गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास के रोटेशनल मोशन का मतलब रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो, एप्लीकेशन में बोर्ड में कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आपको फॉर्मूला पार्ट है तो आप डायरेक्ट उसमें लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन रॉड से स्टार्ट कर रहे हैं। रॉड, अब क्या है, एम आई ऑफ रॉड रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो, रियल में आपको दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए, तो ये रॉड का डायग्राम बनाने का, क्योंकि डायग्राम पे ही मार्क्स है। एक मार्क्स डायग्राम पे सेंटर ले लिए, इसको क्या करेंगे, IC कर लेंगे। अब यहां पर ये L/2 आधा लेंथ है, सेंटर है, तो टोटल लेंथ L कर देंगे, यहां से यहां तक L। डायग्राम पे ही मार्क है। और यहां पे क्या करेंगे, ऐसे dx कर देंगे, dm, इसको dx, और यहां से यहां तक x, इसको सेंटर O कर देंगे। क्लियर? अब देखो, ये डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ लाइन लिखना है। क्या? सपोज ए रॉड ऑफ मास m रोटेट अबाउट एन एक्सिस passes through its center perpendicular to its length with constant angular speed. क्लियर? अब इसके आगे एक लाइन लिखना मस्ट है, क्योंकि देखो हमने रॉड है, मान लो ये रॉड है, इस रॉड को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट में कर देंगे। रॉड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मासिव पार्टिकल dm। 1 dm has the thickness dx at distance x from the center of axis. Clear? Then mi of rod is डायरेक्ट लिखने का I equal to ml square by 12। इसको प्रूव करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक ही मार्क्स को आता है। अगर 2 मार्क का भी आए तो इसके साथ क्या बोलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना। देख लो, डायग्राम पे मेन मार्क्स है, इस डायग्राम को लैंग्वेज लिखना और ये फॉर्मूला लिखना। आप नोटबुक देखोगे, टेक्स्ट बुक डायरेक्ट फॉर्मूला है। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करने का, अगर पूछ दिए तो गायरेशन क्या बोलेंगे, I इक्वल टू mk स्क्वायर। इसको फर्स्ट कर लेना, इसको C कर लेना, इसको भी C, इसको भी C, इसको सेकेंड कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, mkc स्क्वायर इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। mm गया, kc इक्वल टू l बाय क्या होगा, ये 2√3। ये आया आंसर। तो 2 मार्क्स के लिए इतना लिखना पड़ता है। ओके, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम रॉड के बाद डायरेक्ट आते हैं, रॉड होने के बाद आते हैं रिंग पे। अब देखो, हम रिंग पर आने जा रहे हैं। रिंग में फर्स्ट में अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस, देखो डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, रिंग बना लेना। अब ये सेंटर ऑफ एक्सिस, ये सेंटर O, यहां से मान लो रेडियस R, यहां पे क्या करने का, ऐसे इस तरह से करने का, इसका dm, इसका थिकनेस dx, और यहां पे IC। क्लियर? अब देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लैंग्वेज लिखेंगे। सपोज ए रिंग रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसके बाद दूसरा, रिंग कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री मासिव पार्टिकल dm of thickness dx। One elementary massive particle dm situated at distance r from axis of rotation।
देन एम आई ऑफ रिंग ई, डायरेक्ट लिखेंगे एम आर स्क्वायर। तो आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन खुद निकाल लोगे, निकालने की गरज ही नहीं है, बता देता हूं क्या करेंगे। आईसी करेंगे तो आईसी इक्वल टू क्या होता है, एम के सी स्क्वायर, दोनों को इक्वल करोगे देयरफॉर के सी इक्वल टू आर आ जाएगा। इसको फर्स्ट कर लोगे, इसको सेकेंड कर लोगे। अब अबाउट एनी डायमीटर, ये रिंग हुआ। अब ये जेड एक्सिस करेंगे। अब यहां पर मान लो ये वाई एक्सिस और ये मान लो एक्स एक्सिस। तो डायमीटर देखो ये एक्स और वाई दे रहा है, मतलब ये जो वाला है ये क्या है, आईडी है। ये वाला क्या है, आईडी है, और ये वाला क्या है, आईसी है। तो आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या फॉर्मूला होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इक्वल टू क्या है, आई सी इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। तो आई सी का वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ा है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2ID, देयरफॉर आई डी इक्वल टू क्या निकलेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। के डी निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, आर बाय रूट 2। इसी तरह से के डी निकालोगे, के डी इक्वल टू एम के डी स्क्वायर करके इक्वल कर लोगे। अब करा अबाउट एनी टेंजेंट इट्स प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर, मतलब यहां पर ये वाला रिंग है और यहां से मान लो ये डायमीटर है, ये आईडी है, आईडी, और ये बोल रहा है आई नॉट, बीच में डिस्टेंस आ रहा है, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या होगा बोलो, आई सी को क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी के बदले क्या है, आई डी है, आई सी के बदले क्या है, आई डी है, और आई डी हमने क्या निकाला है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डायरेक्ट लिखू एम आर स्क्वायर बाई 2, एच के बदले कितना है, आर है, प्लस एम आर स्क्वायर, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। उसी तरह से अब करा है परपेंडिकुलर, ये इसके साथ है, अब ऐसा है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो फिर आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। देख लो, अब आई सी इक्वल टू ये वाला आएगा, एम आर स्क्वायर, देख लो डायग्राम, तो मतलब क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये भी आर डिस्टेंस है, प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई नॉट इक्वल टू 2 MR स्क्वायर। ये था पूरा रिंग। रिंग के 4 एप्लीकेशंस होते हैं, चारों इजी है, और एक एक मार्क्स को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब पढ़ेंगे डिस्क। रिंग पढ़ लिए, जैसे रिंग है वैसे डिस्क है, तो डिस्क पर के पहला वही होगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 होते, तो 2 हो गया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, आर बाय रूट 2। अब यहां पर देखो, यहां पर आई सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4, ये आर बाई 2। यहां पर क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 है, ये क्या होगा 5/4 एम आर स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। सिर्फ ये फॉर्मूला पार्ट रहे तो सब चला आता है, A to Z। ओके, लिखते जाओ। अब देखो हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंडर। सिलेंडर को अगर खड़ा कर दो तो इस पर जब सेंटर ऑफ एक्सिस है, क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है,
तो आपको पता है ये सिलेंडर कई डिस्क बन के बना हुआ है, डिस्क मिलके बना है, तो डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा स्क्वायर बाय 2। तो सिलेंडर का भी वही फॉर्मूला होगा जो डिस्क का है। लेकिन इसी सिलेंडर को ऐसे नीचे लिटा दो, मतलब नीचे क्यों, तो लेंथ के ऊपर अगर परपेंडिकुलर रहती है, क्या है, रॉड बन गया, और ये डायमीटर से डिस्क के डायमीटर, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, डिस्क का डायमीटर प्लस रॉड का mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 12। डायरेक्ट आपको डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, और जो हेडिंग है उस हेडिंग को क्या एक लाइन लिखना है, डेकोरेट करना है, 1 मार्क्स को है। अब ये देखो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एक एक्सिस पास हो रहा है, एक्स एक्स डैश, रेडियस आर है, इधर प्लस आर इधर माइनस आर, तो इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट। लेकिन सॉलिड स्फीयर में हम क्या देखते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको इधर करेंगे तो मास इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, c इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। सभी फॉर्मूले में रेडियस ऑफ गायरेशन I इक्वल टू एम के स्क्वायर से कंपेयर करके k का वैल्यू निकालना है। ओके, अब जो हम करेंगे वो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया वैसे ही है, क्या बोलेंगे, सपोज S इज द रिजिड बॉडी, सपोज S इज द रिजिड बॉडी, रोटेट अबाउट एन एक्सिस, rotate about an axis, passes through point O with constant angular speed ओमेगा। क्लियर, चूंकि यहां पर मोमेंटम है, मोमेंटम में v और ओमेगा चेंज होता है। फिर बोलेंगे दूसरा लाइन, रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मासिव पार्टिकल M1, M2, M3। अप टू Mn। देखो रिजिड बॉडी यहां पर आए, ओमेगा से रोटेट कर दो, जिस तरह हमने पढ़ाया था। Suppose rigid body consists of large number of massive particles M1, M2, M3 up to Mn situated at distance r1, r2, r3 up to Rn from axis of rotation. Let v1, v2, v3 up to Bn are linear velocity of the particle, massive particle M1, M2, M3 up to Mn respectively. जो काइनेटिक एनर्जी पर आए वही है। देन फर्स्ट पार्टिकल, देखो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, फर्स्ट पार्टिकल इज क्या होगा, L1 इक्वल टू P1 R1, M1 V1 R1, M1 R1 ओमेगा इंटू R1, therefore L1 इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। देखो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम का mb, b इक्वल टू r ओमेगा, r1 r1 मिला देंगे तो क्या होगा, r1 स्क्वायर। सिमिलरली L2 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, therefore Ln इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। आ रहा है समझ में? Then angular momentum
of particle या of rigid body about given axis is क्या होगा L equal to L1 plus L2 plus Ln equal to M1 R1 square omega M2 R2 square omega up to Mn Rn square omega। अब इसमें ओमेगा कॉमन ले लो, क्या बचेगा M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है I की, तो देयरफॉर L इक्वल टू I ओमेगा। तो देखो ये था एंगुलर मोमेंटम। अब लास्ट वीक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो किसको बोलते कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट। मान लो ये पार्टिकल है, इसको हिलाएंगे नहीं तो एंगुलर मोमेंटम करेगा नहीं ना। एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं ये मैंने क्यों लिखा, तो देखो यहां पर अगर ये पार्टिकल फिक्स नहीं होता, ऐसे मूव करेंगे तो सीधा जाएगा mv। फिक्स रहने के कारण ऐसे फोर्स लगाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या देख लो इस पेन और फिंगर के बीच में, इसीलिए P और R P इंटू R लगाए। क्लियर? तो अब देखो अगर मैं टॉर्क लगाया ही नहीं तो ये मूव करेगा नहीं ना, या कॉन्स्टेंटली मूव करे तो टॉर्क कांस्टेंट होगा। तो क्या बोलेंगे देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इन एनी सिस्टम, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। देखो मैंने क्या बोला, देयर इज नो टॉर्क acting on body then total angular momentum always remain constant। यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसे हम क्या करेंगे प्रूव कर डालेंगे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने पढ़ाया L equal to constant if torque equal to 0। यही पढ़ा है ना। तो आपको पता है, देखना ध्यान से, L इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, L वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस R। तो dl बाई dt कर दो तो क्या होगा d बाई dt P क्रॉस R होगा क्या, नहीं ये उल्टा हो गया, R क्रॉस P होगा, मैंने मिस्टेक से लिख दिया R क्रॉस P। तो dl बाई dt करेंगे तो क्या आएगा R क्रॉस P। तो देखो U इंटू V के फॉर्मूले पर तोड़ो क्या होगा R क्रॉस dp बाई dt प्लस p क्रॉस dr बाई dt। क्लियर? कोई प्रॉब्लम u इंटू v में? अब देखो यहां पर r क्रॉस dp बाई dt इक्वल टू क्या होगा f प्लस ये m v या dr बाई dt v क्रॉस v इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया टॉर्क प्लस 0। तो देयरफॉर dl बाई dt इक्वल टू क्या निकला टॉर्क। अब हमने क्या लिखा है टॉर्क इक्वल टू 0, तो dl बाई dt इक्वल टू क्या होगा 0, देयरफॉर l इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूव्ड हो गया। फिर से देखो मैंने क्या बोला, कह रहा है देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब L इक्वल टू R क्रॉस P, तो dl बाई dt दोनों से डिफरेंट किए R क्रॉस P। अब U इंटू V के फॉर्मूले पर तोड़े, यहां देखो dp बाई dt चेंज द लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अब P इक्वल टू mv होता है, dr बाई dt इक्वल टू v होते हैं, तो v क्रॉस v सेम क्वांटिटी में 0 होते हैं, पूरा 0।
तो टॉर्क प्लस 0, तो dl by dt इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू 0, तो dl by dt इक्वल टू 0, मतलब L इक्वल टू कांस्टेंट। अब कह रहा है इन टू सिस्टम, दो सिस्टम में क्या हो जाएगा, मतलब टू सिस्टम में L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लो हम एक्सरसाइज करते हैं, इसे ड्रम्स लेते हैं तो क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है, स्पीड कम होता है। ऐसे करते हैं तो रेडियस होता है तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एग्जांपल आप टेक्स्ट बुक में देख लोगे। तो ये था आज का क्लास, रोटेशनल डायनामिक्स पूरा फिनिश हुआ। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे। ओके, गुड नाइट।